आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात बाघमारा कोयलांचल में एक खदान हादसे की। बाघमारा में जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का ब्लॉक 2 एरिया है, उसी के तहत आता है जमुनिया का एक खदान जो पैच 3 के नाम से जाना जाता है। वहां अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने की घटना होती है। कई लोग के जिंदा दफन होने की बात सामने आती है और यह पूरा मामला चर्चा में आता है। इसको लेकर दिन भर सरगर्मी बनी रहती है। यह अफवाह है या हकीकत है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन इस घटना के बाद जब गिरिडीह के सांसद वहां पहुंचते हैं और कोल माफियाओं का जो मनोबल सामने आता है वह बहुत दुर्भाग्यजनक है। कोल माफिया प्रशासन तंत्र के भ्रष्ट लोगों का संरक्षण पाकर उनका इतना मनोबल हाई हो गया है कि वे सांसद पर हमला करने की जरूरत करने लगते हैं। यह तो संयोग था कि पुलिस वाले दौड़ पड़े और भीड़ से सांसद को सुरक्षित निकाल लिया गया और सांसद बाल बाल बच गए। लेकिन इस घटना ने यह बता दिया है कि कोल माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे किसी पर भी हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे अपना शिकार बनाने में सांसद को भी नहीं छोड़ते। क्या है खबर, आइए आपको दिखाते हैं। बाघमारा कोयलांचल के भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ब्लॉक 2 एरिया के केसरगढ़ जमुनिया पेच के बंद पड़े कोयला खदान में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से कई लोगों के मरने की खबर ने पूरे कोयला क्षेत्र में सनसनी मचा के रख दी है। लेकिन इस खबर से ज़्यादा यह घटना चर्चा में है कि अपने संसदीय क्षेत्र में हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जब मौके पर पहुंचे तो कोयला माफियाओं ने उनसे भी उलझने का प्रयास किया। कोल माफियाओं का मनोबल इतना ऊंचा था कि इस घटनाक्रम की जानकारी लेने पहुंचे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर माफिया शक्ति ने हमले की तैयारी कर दी थी। सांसद से भरी भीड़ में उलझने की कोशिश हुई, लेकिन तभी मामले को ताड़ते हुए पुलिसकर्मी दौड़ पड़े और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन सांसद ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने इस घटना में चिन्हित किए गए लोगों के साथ साथ इस हादसे में मारे गए लोगों की चर्चा करते हुए बाघमारा थाना में लिखित शिकायत दी है। सांसद ने अपनी लिखित शिकायत में यह कहा है कि जब वे घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे तो उनके साथ कोल माफिया और उनके गुर्गों ने उलझने की कोशिश की और सांसद की गरिमा को ठेस लगाने का प्रयास किया। कोल माफिया के इस तरह के प्रयास में लगे तत्वों को ताड़कर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और फिर स्थिति को सामान्य बनाया। सांसद ने बाघमारा थाना के प्रभारी को संबोधित अपनी शिकायत में पिंटू महता, दिवाकर महता, मिथुन मेहता, गगन महता और विपिन महता के अलावा 5-6 अन्य लोगों को भी अपने साथ उलझने के मामले में शामिल बताया है और नामजद किया है। सांसद ने इन लोगों पर मामले में लिपापोती करने का भी आरोप लगाया है और इस पत्र में ही उन्होंने मामले की जांच करके गंभीर रूप से इस घटना को लेने और कानूनी कार्रवाई करने को पुलिस से कहा है। इसी शिकायत पत्र में उन्होंने घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक ट्रक JH10DD 6555 को अवैध कोयला लदे हाल में पकड़कर पुलिस को लिखित सूचना दी है। सांसद ने बाघमारा थाना को शिकायत पत्र देते हुए इसमें कहा है कि जो हादसा हुआ है उसमें अब्दुल अजीज, मोहम्मद अफजल, दिलीप साव, सलीम अंसारी, जमशेद अंसारी समेत कई लोग दबे हुए हैं और खदान के अंदर जिंदा दफन हो गए हैं और उनकी लाश अंदर ही फंसी हुई है। नहीं है तो उनको आइडेंटिफाई करा लीजिए, उनके घर में जाके यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कहाँ गया, तो वहीं तो फंसे हुए। रात भर में लिपा पोती किस प्रकार से किया गया, मुंह बंद किया गया, सबको वहाँ अभी ताज़ा मिट्टी भरा, हम इस बोर्ड से खुद आ रहे हैं और इतना बड़ा उन लोगों का ये हो गया कि हम लोगों के साथ उलझने का प्रयास। ना माफिया लोग को कितना संरक्षण मिला हुआ है कुछ समझ में नहीं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जहां इस घटना के लिए बड़े पैमाने पर चल रही अवैध कोयले की तस्करी और कोल माफियाओं को जिम्मेवार ठहराया है, वहीं सांसद के साथ उलझने वाले कोल माफियाओं को उन्होंने ललकारा भी है और चुनौती भी दी है। और सभी खुला चुनौती देख रहे हैं ना, हम सामने खुद खड़े हैं और किस प्रकार पुलिस प्रशासन के सामने लोग किस प्रकार का बात करते हैं, आप समझ सकते हैं किसका संरक्षण प्राप्त है। तो वैसे माफिया लोग का से हम डरने वाले नहीं है, जहाँ भी जब भी बोलेंगे उनसे हम टकराने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। दोषी किसको मानते हैं? मैंने पहले ही कहा कि माफियाओं का जो संरक्षण है, प्रशासन का पूरा संरक्षण उनका प्राप्त है, तभी तो हो रहा है, नहीं तो ऐसे हो सकता है बताइए। विरोध करने वाले कौन लोग?
वही जो माफिया सम्मिलित है, जो कोयला चोरी करवा रहे हैं, जो लोग उसको लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, लाश अंदर में उसको रात भर में ढका, रात को कोई किसी को वहां पर जाने नहीं दिया गया स्पॉट में, पत्रकार को भी नहीं जाने दिया गया, और हमारे कार्यकर्ता गए उनको भी वहां पे जाने नहीं गया, उनको गोलीबारी धमकाने का प्रयास किया गया। जब मैं खुद गया हूं, जब उस समय मेरे साथ ही इस तरह का लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं माफिया लोग, तो आप समझ सकते हैं बाकी लोगों को क्या समझते हैं, गाजर मूली समझते हैं। जो लोग दर्जनों लोग मर गए, उनका जीवन का कोई कीमत नहीं, वैसे माफिया लोग। अभी जमुनिया खदान हादसे को लेकर चर्चा गर्म है और सरगर्मी तेज है। उस स्थिति में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ उलझने की घटना सांसद के विशेषाधिकार से भी जुड़ जाती है, और तब पुलिस की मौजूदगी में हुई यह घटना उसका सिरदर्द बढ़ाने वाली बन जाती है। अभी यह मामला बाघमारा कोयलांचल क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के खदानों से बड़े पैमाने पर कोयले के अवैध उत्खनन और काले हीरे के काला बाजार में खपाने को लेकर चर्चा बटोर रहा है। तभी सांसद पर हमले की कोशिश जैसी दुर्भाग्यजनक घटना ने पुलिस की मुसीबत और बढ़ा दी है। एक तरफ भ्रष्ट तंत्र से मिले संरक्षण के आधार पर कोल माफियाओं का मनोबल ऊंचा है और वे सांसद से टकराने की जरूरत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सांसद की ओर से माफियाओं को दी गई चुनौती से भी मामला गर्म हो रहा है। और धनबाद कोयलांचल का वातावरण फिलहाल काफ़ी गर्म है और राजनीतिक रूप से सरगर्मी तेज बनी हुई है। बाघमारा से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।